हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है सब बढ़िया होंगे, अच्छा होंगे। आज मेरा कोई ट्रैवल करने का इरादा नहीं है, ना कोई स्टेशन को एक्सप्लोर करने के लिए आया हूँ। मैं आया हूँ इंडियन रेलवे में जो नए रूल्स अभी लागू किए गए हैं जुलाई में, वो आपको बताने के लिए आया हूँ। काफ़ी अनिवार्य है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है सबको ये रूल जानने के लिए। और क्या रूल्स है वो भी मैं आपको बताऊँगा। कितना लगेज आपको लेके जाना है ट्रैवल करने के लिए वो बताऊंगा। फर्स्ट एसी में कितना लगेज आपको लेके जाना पड़ेगा, सेकंड एसी में कितना आपको लगेज लेके जाना है वो आपको बताऊंगा। थर्ड एसी और स्लीपर में कितना आपको स्लीपर में कितना आपको लगेज लेके जाना है वो आपको बताऊंगा। और प्लस जो जर्नल टिकट होते हैं, जो अनलिमिटेड पब्लिक घुस जाती है, उसमें आपको इतना आपको लगेज लेके जाना है वो भी आपको बताऊंगा। तो बने रहिए मेरे चैनल पे। अभी तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब करिए, क्योंकि ये रूल्स जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि दिवाली आ रही है, बहुत सारी पब्लिक ट्रेन में ट्रैवल करेगी और रूल्स ही नहीं पता होगा। दिवाली तो बनाने जा रहे हैं, रास्ते में आपका दिलवाला निकल जाएगा पेनल्टी भर के। सब्सक्राइब करिए, बताता हूँ मैं आपको पूरा। आप भी जानते होंगे दोस्तों, जो फर्स्ट में से इंडियन रेलवे ने वेटिंग टिकट वालों को रिजर्वेशन में ट्रैवल करने के लिए मना कर दिया है। अब वेटिंग टिकट वाले रिजर्वेशन कन्फर्म सीट में जो रिजर्वेशन होता है उसमें ट्रैवल नहीं करते। अगर पकड़े जाते हैं या तो उनको दो ही ऑप्शन रहेगा, या तो ट्रेन के नीचे उतर जाए या फिर जो जनरल कोच होता है उसमें जाके आप ट्रैवल कर सकते हो, उसमें अनुमति है। बट आपको रिजर्वेशन में ट्रैवल करने नहीं दिया जाएगा। उसके अलावा आपको जुर्माना भी देना पड़ेगा। तो सावधान हो जाइए जो भी आप ट्रैवल करने वाले हैं दिवाली सीजन में। तो ट्राई करिए कंफर्म टिकट के लिए, ताकि आपको कोई जुर्माना ना पे करना पड़े और खुशी खुशी आप जा सको यार दिवाली मनाने के लिए। दोस्तों, जैसा आपको बताता चलूँ कि इंडियन रेलवे ने 1 जुलाई से जो ऑनलाइन टिकट होता है, जो पैसेंजर ऑनलाइन टिकट बुक करते हैं या फिर एप्लीकेशन के थ्रू जो टिकट बुक करते हैं, उसके लिए भी रूल चेंज कर दिया है। इसलिए चेंज किया और ये बहुत ही फ़ायदेमंद है, क्योंकि कुछ काला बाज़ार होते हैं हमारे पे दलाल लोग। आपने टिकट काउंटर पे गया होगा टिकट निकालने के लिए, तत्काल की लाइन में ज़्यादातर ये होता है कि तत्काल की लाइन अगर आप 3 या 4 नंबर पे हो तो आपको तत्काल 99% चांस है या 98% चांस आपको मिल जाएगा। बाकी 2 लाइन तो दलालों की होती है, समझ जाइए अभी। तो इससे काला बाज़ारी को रोकने के लिए इंडियन रेलवे ने सिंपल कहा है कि आप इंडियन रेलवे का अकाउंट क्रिएट कीजिए। इंडियन रेलवे का अकाउंट क्रिएट हो सकता है ईजिली, आप वेबसाइट पे कर सकते हो। वहाँ से आप बेतहाशा टिकट बुक कर सकते हो, कोई भी दलाली नहीं, कोई फ्रॉड नहीं होगा। ये सब लोग क्या करते हैं, अलग अलग आधार कार्ड से लोग टिकट उठाते थे। बाकी जो टिकट तत्काल वाले लोग को टिकट नहीं मिलता था, सब दलालों के पास टिकट जाता था। बाकी नॉर्मल पैसेंजर क्या करे। तो इसलिए आपका आधार कार्ड अनिवार्य कर दिया गया है। सीधा सीधा कहने का यही मतलब है कि इंडियन रेलवे की वेबसाइट पे आइए, अकाउंट क्रिएट कीजिए और बेतहाशा टिकट बुक कर सकते हो। कोई भी जुर्माना, कोई भी कालाबाजारी में आपका नाम नहीं आएगा। या फिर एप्लीकेशन होता है उसके आप जाइए, अकाउंट क्रिएट कीजिए, जो भी रहेगा आप जो भी आपका डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट रहेगा वहाँ फिल कीजिए और कोई भी कालाबाजारी से आप बच सकते हो। तो ये रूल मेरे ख्याल से बहुत अच्छा है। आपको कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ताकि सबको ईजिली टिकट मिल जाए। दलाल लोग, पता है आपको, एक टिकट का 1500-1600 रुपया, बाकी टिकट का चार्जेस अलग रहता है। तो क्या फ़ायदा फिर इसका। बहुत अच्छा रूल्स है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कैसा लगा आपको। तो जैसा आपको पता ही होगा, इंडियन रेलवे ने पहले कैसा है, 1.4 महीना पहले भी आप टिकट बुक कर सकते थे। अब कैसा है कि एक रूल ये भी मेरे को सही लगा, वो 4 महीना का हटा के इंडियन रेलवे ने 2 महीने का कर दिया है। मतलब 16 डेज़ पहले भी आप टिकट बुक कर सकते हो। और दोस्तों, जैसा आपको बताओ कि मिडल बर्थ वाले जो ट्रैवल करते हैं, जिनका बीच का सीट होता है मिडल बर्थ में, उसके लिए भी अभी रूल्स ला दिया गया है। पहले क्या होता था, आप कभी भी ऊपर करके आराम से सो सकते हो, कोई बोलने वाला नहीं था। आप कंप्लेंट भी कोई करेगा तो किस बेस से कंप्लेंट करेगा, रूल्स तो है ही नहीं। तो जहाँ से वो बैठता था, जहाँ पे उसको उतरना है, वहाँ तक वो आराम से सो के जाता था मिडल बर्थ में, कोई बोलने वाला नहीं था। क्यों, रूल्स ही नहीं था। अब ये रूल आ गया है कि आपको मिडल बर्थ रात के 10 बजे से लेके सुबह के 6 बजे यही टाइमिंग है, इसमें ही आपको मिडल बर्थ ओपन करने की अनुमति है। अगर 6 बजे के बाद आप तो भी रखोगे, 7 बजे 8 बजे आराम से उठोगे, अगर कोई भी कंप्लेंट करता है तो उसकी कंप्लेंट मानी जाएगी, उसकी कंप्लेंट रजिस्टर्ड की जाएगी। तो जो भी एक्शन होगा वो आरपीएफ आ गया, टीटी सर आके आपके ऊपर ले सकते हैं, क्योंकि अब ये रूल्स बन गया है। किसी को नहीं मालूम है, किसी को लंबा सोने की आदत है, तो ट्राई करिए भाई वो टाइम के हिसाब से सोने के लिए और टाइम को थोड़ा मैनेज करने के लिए। क्योंकि एक या 24 आवर 48 आवर्स आप उन ट्रेन में ट्रैवल करते हैं, तो थोड़ा मैनेज करिए। बाकी पैसेंजर को दिक्कत मत दीजिए, क्योंकि सीज़न आ रहा है तो सब मैनेज करके चलिए। इंडियन रेलवे से भाई अपनी रेलवेज है, तो थोड़ा मैनेज करके चलिए, दूसरों का भी ख्याल रखिए। दोस्तों, जैसे आपको बताऊँ, सबसे इम्पॉर्टेंट इंडियन रेलवे ने जो रूल्स लाया है, मेरे ख्याल से जैसे कि आप फ्लाइट में जाते हो, फ्लाइट में ट्रैवल करते हो, उसमें भी सामान ले जाने का एक लिमिट होता है।
अब वो आपको इंडियन रेलवे में भी दिखेगा। अब इंडियन रेलवे में भी सामान ले जाने की एक लिमिट होगी, स्थिति होगी। अगर आप फर्स्ट क्लास में ट्रैवल कर रहे हो तो आपको 70 किलो का सामान वो आप साथ में कैरी कर सकते हो। अगर आप सेकंड एसी में ट्रैवल कर रहे हो तो उसके लिए 50 किलो का सामान आप ट्रैवल लेके कर सकते हो, 50 किलो का सामान ले जा सकते हो। स्लीपर या थर्ड एसी में आपका टिकट है तो आप वहाँ पे 40 किलो तक का सामान लेके जा सकते हो। यदि आप जर्नल में आप टिकट ट्रैवल कर रहे हो, और जर्नल वालों मैं आपसे कहना चाहूँगा, जिस तरीके से आपने भी कभी ट्रैवल किया होगा जर्नल में, आपने देखा होगा क्या हालत होती है, खासकर तो सीज़न में लोग साइकिलें लेके चले जाते हैं, जो बड़ी बड़ी साइकिल होती है लोग वो लेके चले जाते हैं। दूसरा, मैंने कितनी बार देखो बड़ा बड़ा टोकरी सर पे लेके चले जाते हैं, बेतहाशा की तरह लोग अंदर घुसते हैं, किसी के सर पे लग रहा है, किसी को चक्कर आ रहा है, किसी को कुछ हो रहा है, कोई बेहोश हो गया, तो बड़े बड़े साइकिल बड़े बड़े टोकरी लेके लोग इंसान चले जाते हैं अंदर। कितनी बार मैंने देखा है 10 से 15 किलो का ड्रम होता है वो लेके चले जाते हैं लोग अंदर। भाई मतलब इस तरीके से हालत हो जाती है जर्नल कोच की, मैं क्या बताऊँ, मैं देख के शौक हो जाता हूँ लोग ट्रैवल कैसे करते हैं अंदर। भाई 24 आवर ट्रैवल करना, 24 घंटा ट्रैवल करना आसान नहीं है जर्नल में। लोग वॉशरूम तक नहीं आते भाई, वो वॉशरूम तक आएगा तो उसकी सीट गायब होने के चांस है। तो ये सब चीज़, ये सामान कैसे एक लिमिट होगी, आप 30 से 35 किलो लेके जा सकते हो, लेकिन उससे ज़्यादा लेके जाओगे तो बाकी लोग भी तो ट्रैवल कर रहे हैं ना, जिसको टिकट नहीं मिल पाई, जो जल्दी में जा रहा है, तो उसका भी ख्याल रखिए। और अगर सामान जो आपको बताएगा जितना किलो, जितना वेट आपको बताएगा उससे ज़्यादा लेके जाओगे तो आपको चार्जेस पे करना पड़ेगा। क्यों? इंडियन रेलवे ने पहले डिक्लेयर कर दिया, क्योंकि आप 2 महीना पहले टिकट निकाल सकते हो, बराबर 2 महीना टिकट निकालने की अनुमति है आपको, 2 महीना टिकट पहले निकाल सकते हो। ये सब रूल आपको चेक करने पड़ेंगे ट्रैवल करने से पहले। बाकी दोस्तों, बाकी ट्रेन में भी बहुत सारे फ्रॉड होते हैं, जो कैंटीन वाले जो होते हैं आपसे एक्स्ट्रा चार्ज लेते हैं, तो आप उसको चार्ज मत कीजिए, कुछ मत दीजिए। 15 का पानी 20 में बेचा जाता है, और इंडियन रेलवे में सिर्फ अप्रूवल है रेल नीर का पानी। वही आप कैंटीन वाले से या फिर कोई बाहर से आता वेंडर, लोकल वेंडर, उसको बोलिए भाई मुझे रेल नीर का ही पानी चाहिए जो सर्टिफाइड, जो अप्रूव है, वही पानी आप लीजिए। 15 रुपये का ही पानी मिलता हो रेल नीर का। आपसे 20 रुपये कोई चार्ज कर रहा है, 25 रुपये चार्ज कर रहा है, सीधा बोलिए भाई बिल ला के दे मुझे, क्योंकि सर्टिफाइड पानी है, अप्रूवल पानी है, उसका बिल आपको मिलेगा। बिल ला के नहीं देता है तो मत लीजिए पानी। नो बिल नो पेमेंट सीधा कीजिए, क्योंकि इंडियन रेलवे में सीधा ये क्या है, नो बिल नो पेमेंट। खाना आपको पता है कितने का है, वेज प्लेट आती है वो 80 रुपीज़ की आती है। बाकी ट्रेन में तो 120 रुपये चार्जेस करते हैं आपसे। जो वेज थाली होती है वो 80 रुपये की होती है इंडियन रेलवे में। कुछ लोग उसको 120 रुपये में चार्ज करते हैं, 40 रुपये जेब में डालते हैं अपने। तो सीधा उसको बोलिए, अगर आपको जानकारी है नहीं मिल रही है तो उसकी जानकारी आप दिमाग में रखिए, क्योंकि सीज़न है, बहुत सारे लोग को चूना लगाया जाएगा ट्रेन में। तो उसको बोलिए वेज थाली 120 रुपये की नहीं है, 80 रुपये की है, 120 बोल रहा है, बिंदास बोलिए भाई मुझे बिल ला के दे तो मैं खतरा खाना खाता हूँ, नहीं आएगा दोबारा। ये चीज़ का खास कर ध्यान कीजिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्कैम हो रहा है। धीरे धीरे करके इंडियन रेलवे इस सब पे पकड़ बना रही, बहुत सारे रूल चेंज कर रहे हैं। आने वाले टाइम पे इनका भी समाधान निकलेगा। और अगर आपको कोई खाना या फिर बॉटल का, पानी का बॉटल रेल नीर का महंगा बेच रहा है, या कोई बाहर का पानी ला के बेच रहा है, अगर बाहर के पानी से अगर कुछ हो जाएगा तो आप किसको कंप्लेंट करोगे? रेल नीर का जो पानी है वो अप्रूवल सर्टिफाइड पानी है कि ये पानी आप इंडियन रेलवे में बेच सकते हो। अदर कोई भी रेलवे का पानी आके बेचता है, वेंडर का लोकल पानी, अगर पीने से आपको कुछ हो जाता है तो आप किसको कंप्लेंट करोगे? इंडियन रेलवे को करोगे, बोले कि भाई मैंने तो रेल नीर का पानी अप्रूवल का, आपने क्यों लिया, आपको जब पता है तो बहुत मुश्किल होता है सुनवाई। आप चाहिए तो वो चीज़ का रिकॉर्ड बना के रखिए, इंडियन रेलवे भी आपको अनुमति देता है। अगर आपके साथ स्कैम होता है तो आप उसका रिकॉर्ड करिए, उस चीज़ को रिकॉर्ड करिए और 139 पे डायल करिए, बिंदास आप 139 पे डायल करिए और आपकी कंप्लेंट सुनी जाएगी। और जो कैंटीन वाला है, जो इंडियन रेलवे जो एक कोचेस के अंदर बैठ के इनका कैंटीन होता है, पेंट्री कार्ड होता है, वो कंप्लेंट जाती है मैनेजर को। अगर रिजॉल्व नहीं होती तो कैंटीन उसकी बाहर निकाल दी जाती है, या तो फिर हैवी जुर्माना लगता है। हैवी जुर्माना कब लगेगा? जब आप कंप्लेंट करोगे। आप कंप्लेंट नहीं करोगे, आपको 120 की थाली दे रहा है, कल जर्नल में जाके तो लोग 150 रुपये की थाली बेचते हैं। 80 रुपये की वेज थाली आती है, जर्नल में जाके वो लोग 150 रुपये की थाली बेचते हैं। बताओ, आप जब तक कंप्लेंट नहीं करोगे स्कैम होता रहेगा। तो जागरूक होइए, ट्रैवल करो तो जहाँ पे गलत लग रहा है वहाँ कंप्लेंट करिए बिंदास। चलिए, बाकी मुझे बताइए आप कि पहले का रूल और अभी का जो रूल्स इंडियन रेलवे ने लाया है, दोनों का आप कंपेयर करिए और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। कमेंट सेक्शन में मुझे मेंशन कीजिए
कि बताइए कि आपको पहले का रूल और अभी के रूल में क्या डिफरेंस दिखा और क्या अच्छा लगा आपको, वो मुझे बताइए। मैं तो बताऊँ, मेरे को सारे रूल्स ही अच्छे लगे। रश में जाने से अच्छा, दलाल लोग को 1500-2000 देने से अच्छा वो भी स्लीपर कोच का मैं 2000 दूँ। 700-750 की टिकट आती है, मैं 2000 क्यों दूँ 1500 रुपये एक्स्ट्रा में। अभी रूल्स आ गए हैं ना, तो आप काला बाज़ारी आपको नहीं रोक सकते। अभी अपने हाथ में काला बाज़ारी को कैसा रोकना है। तो ये सबसे स्कैम से बचिए और रेलवे में सावधानी के लिए 139 पर डायल करिए, आपकी सारी कंप्लेंट सुनी जाएगी। कंप्लेंट नहीं करोगे तो आपके साथ स्कैम होता रहेगा। 80 की थाली 150, जनरल में 200 रुपया, जेब में जाएगा 120 रुपये एक्स्ट्रा जाएगा। तो ये सब सेटिंग से होता है। मैनेजर को भी अंदर पता होता है कि हाँ मेरे बंदे इतने में बेच रहे, लेकिन कोई कंप्लेंट करने वाला है ही नहीं। बाकी कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइए कि आपको कैसा लगा, मेरी नई जानकारी आपको मैंने दिया। मैं आज कहीं ट्रैवल करने वाला नहीं था, मैं सोचा था ये जो रूल्स है ना, क्योंकि अभी बहुत सारी सीज़न, अब तो दिवाली का सीज़न आ गया, बहुत सारे लोग ट्रैवल करेंगे, तो कुछ लोग को जानकारी होगी, कुछ लोग को नहीं होगी। कुछ लोग बेतहाशा ही मतलब टीटी से झगड़ा कर लेंगे, भाई मुझे तो इस बारे में जानकारी नहीं थी। चलिए अब सावधान होकर ट्रैवल करिए और सेफ जर्नी कीजिए। ये सब जो रूल्स आए हैं ये आपके फ़ायदे के लिए आए हैं, कहीं ना कहीं आपको इसमें कोई नुकसान नहीं है, आपका ही फ़ायदा है। आपके साथ फ्रॉड होने से, स्कैम होने से बच जाएगा। चलिए मिलता हूँ बहुत जल्द आपसे नए एक्सप्लोर के साथ, कुछ नए जर्नी या कुछ नई जानकारी के साथ मिलता हूँ आपसे। गॉड ब्लेस यू ऑल।